हेलो एवरीवन। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि न्यूज़पेपर का नोट्स किस तरीके से बनाया जाए। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ एंड सेम प्रॉब्लम मैंने भी फेस की थी, लेकिन फाइनली जो है मैंने एक मेरा तरीका निकाला है जो कि मुझे काफ़ी हेल्प कर रहा है। एंड वही सेम चीज़ जो है मैं मेरी नोट्स को दिखा करके आपको भी दिखाना चाहता हूँ एंड आई होप कि शायद आपको उससे कुछ हेल्प मिल जाए। तो सबसे पहले हम हमारे नोट्स को देखते हैं एंड उसके साथ ही मैं आपको जो है कई सारे टिप्स दूंगा जो कि आप नोट मेकिंग के दौरान, न्यूज़पेपर नोट मेकिंग के दौरान अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज़, आप देख सकते हो मैंने जो है सबसे पहले करंट अफेयर्स के लिए इस तरीके का फोल्डर बनाया हुआ है। ये जीएस पेपर 1 एंड प्रीलिम्स का है, ये जो है हमारा जीएस पेपर 2 का है एंड ये है जीएस पेपर 3 का। आपको पता होगा कि हर एक जनरल स्टडीज़ में जो है क्या दिया गया है, सिलेबस के टॉपिक्स दिए गए हैं, है ना। तो फिर इसी तरीके से अगर आप मेरे जीएस पेपर 2 का देखोगे नोट्स, तो फिर जो टॉपिक दिया गया है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन, उससे रिलेटेड जो नोट्स है वो मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँगा एंड इसके साथ ही अगर कोई एक्स्ट्रा न्यूज़ आएगा तो उसको नेक्स्ट A4 शीट पे, जैसे कि अगेन वल्नरेबल सेक्शन पे न्यूज़ है तो मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ। उसके बाद फिर कोई नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस का, इशू एंड चैलेंजेस ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, तो अगेन देखिए अब उससे रिलेटेड न्यूज़ को मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। अब देखिए हम सबसे पहले इस चीज़ का आंसर देता हूँ मैं आपको कि हम डिजिटल नोट्स मैंने क्यों नहीं बनाए हैं। डिजिटल नोट्स मैंने इसलिए नहीं बनाए हैं क्योंकि मुझे रिवीजन करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए, या फिर मुझे उतना एफर्ट लगाना पसंद नहीं था, इसलिए मैं रिवीजन नहीं कर पाता था। इसलिए मैंने प्रेफर किया कि अब से मैं जो है हैंड रिटन नोट्स अपना तैयार करूँगा। ओके, नाउ सेकेंड थिंग कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको फोकस क्या करना है। न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आपको दो चीज़ों का ध्यान देना है। नंबर 1 कि अगर आपने स्टैटिक पार्ट पढ़ा हुआ है एंड आपको लगता है कि कोई भी न्यूज़ जो कि स्टैटिक पार्ट से लिंक है, फॉर एग्जांपल आज डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट करने का ऐसा डिमांड था, तो ये हमारे लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, तो अब इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन करना बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं समझता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मुझे इसे लक्ष्मीकांत में पढ़ना है। बस आप इसको यहाँ पे नोट डाउन किए रहो ताकि इस टॉपिक पे आप स्पेशल फोकस कर सको। ओके, तो फिर जो स्टैटिक से रिलेटेड न्यूज़ है आप बस उसको नाम लिख लो एंड उसको पढ़ने की ज़रूरत, उसको नोट डाउन करने की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पे देना है, तो वो मैं आपको इस चीज़ से दिखाता हूँ कि देखिए मैंने जो है न्यूज़पेपर का नोट्स बनाया है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोट की है यहाँ पे वो है डेटा। जो भी इम्पॉर्टेंट डेटा दिया हुआ है आप उसको ज़रूर नोट डाउन करो, क्योंकि वही डेटा अगर आप अपने आंसर में लिखते हो तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो फिर देखिए इस पूरे आर्टिकल, ये जो जुडिशरी से रिलेटेड आर्टिकल है वैकेंसी का, तो फिर उसमें मैंने बस डेटा इंक्लूड किया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें आप खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन डेटा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ सेकेंड थिंग, आपको जो चीज़ ध्यान देनी है न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त कि अगर किसी भी इशू से रिलेटेड कोई सोल्यूशन दिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे वेज टू पुश वैक्सीनेशन ड्राइव, ओके, अब यहाँ पे जो सोल्यूशन दिया है मैं उसको नोट डाउन कर लूँगा क्योंकि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके पास किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर हो। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त नंबर 1 डेटा को नोट डाउन करना है, नंबर 2 कोई भी सोल्यूशन दिया है आपको उसको नोट डाउन करना है। ओके, एंड आपको ये चीज़ ध्यान रखना है नोट डाउन करते हुए कि जब भी आप आंसर लिखोगे तो वो 250 वर्ड्स का होगा। ओके, अगर आपके दिमाग में ये है कि जब 250 वर्ड्स में ही आंसर लिखना है, मैं इतना क्यों नोट डाउन कर रहा हूँ जब मैं इसको लिख ही नहीं पाऊँगा, तो अगर आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप जो नोट्स बनाओगे ना वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होंगे। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फोकस इसी चीज़ पर रखना है कि जो आपका वो है, जो आपके नोट्स हैं, जो आप नोट डाउन कर रहे हो, वो 250 वर्ड में ही आपको आंसर में आप उसको दिखाना है, तो फिर आप वही नोट डाउन करोगे। जैसे कि एक बहुत बड़े आर्टिकल को मैंने इतने में ही कंसाइज किया है क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इतना भी आंसर में दिखा देता हूँ तो मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब पूरा आर्टिकल लिखता, मैं पढ़ता भी नहीं, रिवाइज भी नहीं करता तो कोई मतलब नहीं था। इसलिए मेक श्योर कि आप इस चीज़ को दिमाग में रखो, 250 वर्ड्स वाले फॉर्मूला को। ओके, एंड ये तीनों चीज़ जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एक डेटा, दूसरा सोल्यूशन एंड तीसरा 250 वर्ड्स, अगर आप इन तीनों चीज़ों को अपने दिमाग में रखोगे तो आप बहुत ही अच्छा नोट्स प्रिपेयर कर लोगे। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।